हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? यू ऑल आर वेल एंड गुड। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी लर्न अबाउट द बर्ड्स, राइट। बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बर्ड्स उस क्लास में किस तरह से वो वहाँ पे उसे लग गया था फ़ैन, और बच्चों ने किस तरह से उसकी केयर की थी, और फिर से उस बच्चों की केयर के खुश होने की वजह से दूसरे दिन फिर से उसी क्लास में वो बर्ड घूम रहा था वहाँ पे क्लास में। देन सेकंड हमने देखा था कि शंकर की शंकर कैट के साथ बहुत खुश था, और उसने जो किटेंस को बर्थ किया था उन किटेंस के साथ भी वो बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उस कैट के एक किटन मिस हो गया था। कैट का एक किटन मिस हो गया था, इसीलिए कैट बहुत रो रही थी। तो उसने देखा कि उस किटन को वो किटन मालिनी के साथ खेल रहा था। दोनों खेल रहे थे, मालिनी उस किटन के साथ खेल रही थी। तो तुरंत ही शंकर ने मालिनी को बुलाया और कहा कि देखो वो कैट रो रही है। इस तरह से उससे हमने यही लर्न किया कि हमें एनिमल्स को कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए, टीज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं मीनूज काऊ। मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में कि हमें काऊ के बारे में पढ़ना है। तो ये है मीनूज काऊ। ये जो काऊ है वो किसकी काऊ है? तो मीनू की काऊ है। मीनू हैज़ अ काऊ। मीनू हैज़ अ काऊ। हर नेम इज़ गंगा। हर नेम इज़ गंगा। उसका नाम क्या है काऊ का? तो काऊ का नाम है गंगा। सो मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। जो मीनू थी वो हर रोज़ क्या करती थी? तो गंगा को घास खाने के लिए उसे डेली वो लेके जाती थी बाहर को। सो वन डे स्पीडिंग स्कूटर हिट गंगा। वन डे एक दिन क्या हुआ, बहुत स्कूटर जो था वो बहुत स्पीड में आ रहा था, और उस स्पीड के स्कूटर ने गंगा को हर्ट किया, उसके लेग को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो काऊ का लेग है उसमें से ब्लड निकल रहा है। तो गंगा मीन्स काऊ को उस स्कूटर ने हर्ट किया और उसके लेग को लग गई थी। सो द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हेवीली। यहाँ पे जो उसे लगा था वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गया था उसे। सो कभी भी कोई भी व्हीकल्स चलाते हो तो ध्यान रखना है आपको कोई भी एनिमल्स उसमें ना आ जाए। कभी कभी एनिमल्स को हार्म हो जाता है और कभी कभी हमें भी हो जाता है ना। हाँ, कई बार होता है कि हम व्हीकल लेके रोड पे जाते हैं और कोई मंकी अचानक से वहाँ पे कूद के आ जाता है तो हम भी गिर जाते हैं, है ना। तो दोनों को ही, एनिमल्स को भी ध्यान रखना है और हमें भी ध्यान रखना है कि हमारे व्हीकल में कोई एनिमल्स ना आ जाए। अदरवाइज़ बहुत डॉग भी रास्ते पे घूमते रहते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली अपना व्हीकल चलाना है। लुक एंड राइट। यहाँ पे पिक्चर देखना है आपको। यहाँ पे सेंटेंस मेरी बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे एक चंदू धोबी है। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। यहाँ पे ये जो है ये चंदू धोबी है। चंदू धोबी जो है वो अपने डोंकी को बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखता है। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। डोंकी भी क्या करता है? डोंकी भी चंदू धोबी का बहुत सारा काम करता है। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। यहाँ पे आपको पिक्चर देख के बताना है कि चंदू अपनी डोंकी के साथ और डोंकी को क्या करवा रहा है, क्या कर रहा है डोंकी के साथ। ओके, सो द फर्स्ट चंदू क्या कर रहा है फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो। तो चंदू जो है वो अपने डोंकी को नहला रहा है। चंदू क्या कर रहा है? अपने डोंकी को नहला रहा है। मीन्स चंदू बाथ हिज डोंकी। चंदू बाथ हिज
डोंकी। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि चंदू उसे घास खिला रहा है। चंदू उसे घास खिला रहा है। सो चंदू गिव्स हिम और चंदू फीड हिम ग्रास टू ईट टू डोंकी। यहाँ पे तीसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि चंदू उसे क्या कर रहा है, तो चंदू उसे पानी पिला रहा है। चंदू उसे पानी पिला रहा है। और नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि चंदू उसे फूल का जो हार है वो उसे फूल लगा रहा है, उसको डेकोरेट कर रहा है वो, राइट। सो चंदू डेकोरेट हिज डोंकी। रेडी, हम कहीं पे भी बाहर जाते तो हम कैसे रेडी होते, तो उस तरह से वो चंदू धोबी जो है वो भी अपने डोंकी को रेडी कर रहा है। ओके, तो देखो वो चंदू धोबी जो है वो अपने डोंकी को कितना प्यार से रखता है ना। तो इसी तरह से हमें भी एनिमल्स के साथ प्यार से ही रहना है। ओके, नेक्स्ट इज द बर्ड बाथ। बर्ड बाथ, बर्ड बाथ क्या होता है पता है आपको? ये यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो आप, इसे बर्ड बाथ बोलते हैं। आपका जो बाथ टब होता है वैसे ही बर्ड्स का भी ये बर्ड बाथ होता है, ये बाथ टब होता है। सो इसमें क्या करना होता है, टेक अ स्मॉल अर्थेन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। ऐसा एक पॉट लेना है कि जिसका जो माउथ है उसका वाइड होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। टाई द पॉट विथ ए रोप एंड हैंग इट। फिर उस पॉट को आपको बांध देना है यहाँ पे, राइट। एंड शोन, पिक्चर में जैसे बताया गया है इस तरह से आपको एक बर्ड बाथ लाना है और इस तरह से बांध देना है। पुट सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। किसी ब्रांच को आपको इसे हैंग कर देना है, अदरवाइज आपके घर पे, आपके घर के आउटसाइड उसे हैंग कर देना है। एंड पुट वाटर, पोर वाटर इन इट एवरी डे। आपको उसमें हर रोज़ पानी डाल के रखना है, बिकॉज जब भी बर्ड आए तभी उसमें से पानी पी ले, अदरवाइज कभी कभी तो वो इसमें नहाते भी है। ऑब्जर्व विच बर्ड कम्स टू ड्रिंक वाटर। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने जो बर्ड बाथ लगाया है उसमें कौन सा बर्ड आता है और कौन सा बर्ड पानी पीता है वहाँ पे, है ना। हाँ, तो ये सभी को प्रोजेक्ट करना है। ये प्रोजेक्ट जो है ये सभी को करना है। मुझे सभी के घर में जो भी बर्ड बाथ आपने बनाया है और उसे लगाया है उसकी पिक आपको मुझे सेंड करनी है। ओके, नेक्स्ट इज द एक यहाँ पे छोटी सी स्टोरी है, द क्वींस गार्डन। बर्ड्स के रिलेटेड एक स्टोरी है यहाँ पे, द क्वींस गार्डन। ये एक गार्डन है क्वीन का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पे ये एक रानी है। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। जो गार्डनर था उनके महल का, जो क्वीन के जो गार्डन का एक गार्डनर था, माली था, उसने यहाँ पे देखो बहुत सारे मैंगोज उसने तोड़ के लाया है। बहुत सारे मैंगोज वो गार्डन में से तोड़ के लाया है। यहाँ पे रानी बोल रही है, क्वीन बोल रही है, सो मैनी मैंगोज गुड। क्वीन बोल रही है कि ओ बहुत सारे मैंगोज है, अच्छी बात है। गार्डनर बोल रहा है, योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट if the birds had not eaten them। क्वीन को वो बोल रहा है गार्डनर, इससे भी ज़्यादा हो सकते थे अगर have been double the amount if the birds had not eaten them। अगर बर्ड्स उनको नहीं खाते तो शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते थे। तो यहाँ पे क्वीन बोल रही है, सो व्हाट डिड यू से, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज। क्या बात कर रहे हो आप, बर्ड्स ने मैंगोज खाए हैं।
सो वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तो आप फिर बर्ड्स को अलाउ क्यों करते हो गार्डन में। सो द गार्डनर सेज प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, अभी मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम में कोई भी बर्ड हो उसे मैं गार्डन में नहीं आने दूंगा, ऐसा उस गार्डनर ने क्वीन को प्रॉमिस किया। नेक्स्ट ईयर जब मैंगो की सीज़न आई तब फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, अभी यहाँ पे क्वीन खुद पूछ रही है कि इतने ही मैंगोज़ इस साल यहाँ पे आए थे, और देखो उसके पहले कितने सारे मैंगोज़ उसके पास थे। तो क्वीन यहाँ पे बता रही है कि आपने बर्ड्स को रोका नहीं था तो इतने ही मैंगोज़ यहाँ पे आए। सो द गार्डनर सेज आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, मैंने उनको रोका था। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, एक भी सिंगल बर्ड मैंने गार्डन में नहीं आने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज, देखो यहाँ पे गार्डनर का आंसर क्या था कि मैंने एक भी बर्ड गार्डन में एंटर नहीं होने दिया, लेकिन यहाँ पे बर्ड ने नहीं, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट्स ने मैंगोज खा लिए हैं, बिगाड़ दिए हैं, इंसेक्ट्स ने मैंगोज खराब कर दिए हैं, इसीलिए इतने कम मैंगोज यहाँ पे है। सो यहाँ पे एक मोरल है, इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन देयर इंसेक्ट्स, जहाँ पे भी बर्ड्स होते हैं तो वो बर्ड्स जो होते हैं वो सभी इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, सो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मेनी मैंगोज, अगर वहाँ पे बर्ड्स आते और वो सभी इंसेक्ट्स को खा जाते तो इन लोगों को इन मैंगोज का लॉस्ट नहीं होता, राइट। तो इस स्टोरी में से समझने वाली बात यही है कि कोई भी बर्ड्स हो और कोई भी एनिमल्स हो उसको आपको निकालना नहीं है, वो किसी भी तरह से हमें यूज़फुल हो सकता है, किसी भी तरह से वो हमें यूज़फुल हो सकता है। सो सभी को अभी बर्ड से किस तरह से, बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, किस तरह से आपको उनके साथ बिहेव करना है, काइंडली बिहेव करना है, प्रॉमिस। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैप्टर रीड करना है, ध्यान से रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।